हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का जो एक चैप्टर है कारक, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो देखो यहाँ चोर को, तो इसका मतलब है को जो है वो किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कारक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, में या फिर पर किस कारक की विभक्ति है। तो ये अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। तो देखो गंगा जो है हिमालय से निकलती है, इसका मतलब है कि वो बिछड़ रही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आपादान कारक। नेक्स्ट है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे कलम से यानी कि कोई साधन से काम किया जा रहा है, तो यहाँ से जो है ये करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छत से उतरी हुई लता। हाँ, तो लता जो है वो किससे उतर रहा है, छत से। छत से उतरा हुआ है यानी कि बिछड़ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अपादान कारक। नेक्स्ट है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। तो फिर से ये देख लो, यहाँ पे बिछड़ के वापस लौट रहा है, इसका मतलब है आपादान कारक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिकारी ने बाघ मारा। तो ये किस कारक का उदाहरण है। तो बाघ मारा यानी कि बाघ को मारा, कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्नेह को मार्ग में रेखांकित शब्द कौन कारक है। तो स्नेह को मार्ग का मतलब होता है स्नेह का मार्ग, और ये का जो है ये किस चीज़ को दिखाता है, संबंध को दिखाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छत से गिर पड़ा। तो देखो छत से जुदा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपादान कारक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। तो में और पर जो होता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो मैंने अभी बताया था में और पर जो है ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, या इस वाक्य में जो है किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ में जो है अधिकरण की विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो देखो को जो है वैसे कर्म कारक की विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पे जब हमारा क्रिया देना होगा तो आपको यहाँ याद रखना है, जब भी हमारा वाक्य में देना क्रिया हो तो हमेशा ये कारक किसको दिखाएगा, संप्रदान को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो से मैंने बताया था या तो करण कारक का होगा या तो आपादान का होगा। आपादान का तब होगा जब कोई चीज़ किसी से बिछड़ेगा या फिर किसी की तुलना की जाएगी। तो यहाँ पर देखो गंदगी से बहुत घृणा है, तो ये तो किसी का साधन बता रहा है, इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है करण कारक। नेक्स्ट है, क्रिया के करने वाले को कहते हैं, यानी कि जो क्रिया करते हैं यानी कि जो कोई काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कर्ता यानी सब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कर्म कारक के चिन्ह बताए। तो कर्म कारक के चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने क्रम को, तो को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कर्ता कारक के चिन्ह बताएं। तो कर्ता कारक के चिन्ह ऑप्शन ए ने होता है। नेक्स्ट है, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं। तो मैंने बताया था देने के सेंस में संप्रदान कहलाता है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कहते हैं, यानी कि जिस साधन से कोई काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे करण कारक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वो जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पे आपादान तो है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृता कलम से लिखती है। तो यहाँ देखो कलम से कोई साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, भूखे को भोजन दो। तो मैंने बताया था देना जब भी रहेगा क्रिया तो वो किसको दिखाएगा, संप्रदान कारक को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो देखो पेड़ से पत्ता जो है वो बिछड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपादान कारक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मित्र मुझे माफ़ करो। तो मित्र देखो मित्र के बाद विषमयादि बोधक चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाक्य है ये संबोधन कारक को दिखा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है। तो नानी ने यानी कर्ता ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राम की गाय अच्छी है,
इसमें किस कारक की चिन्ह लगा है? तो यहाँ देखो, राम की गाय यानी कि कोई अधिकार यानी कि संबंध दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा संबंध कारक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, इसमें कौन सा कारक है? तो को या के लिए या फिर किसी को देना, ये संप्रदान कारक के अंदर आता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगी है? तो लड़का जो है पेड़ से गिर गया, इसका मतलब है बिछड़ गया, तो अपादान कारक होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।